नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 में विज्ञान विषय के अध्याय 8 गति के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि गति के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि गति के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, जिसमें है सरल रेखीय गति लीनियर मोशन, वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, घूर्णन गति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रोटेशनल मोशन, फिर दोलन गति जिसको अंग्रेजी में ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं बच्चों। उसके बाद था आवर्ती गति यानी कि पीरियाडिक मोशन। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि सरल रेखीय गति क्या होती है, फिर हमने देखा था कि वृत्तीय गति क्या होती है। तो आज हम लोग जानेंगे कि घूर्णन गति क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। तो बच्चों, घूर्णन गति जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। फिर से पढ़िए बच्चों आप लोग, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति, यानी कि बच्चों आप लोगों के छत पे पंखे लगे रहते हैं ना, वो जो छत पे लगे रहते हैं वो भी, और भी आपका जो टेबल फैन होता है बच्चों, वो भी पंखा जो है वो आपका घूर्णन गति का उदाहरण रहता है। उसके बाद चक्की के पाटों की गति। तो बच्चों, जो चक्की चलाते हैं ना, चक्की से क्या करते हैं उसमें, हाँ, मसाले भी पीसते हैं, गेहूं भी पीसते हैं। तो चक्की का आटा जो होता है, चक्की करते हैं गोल गोल घुमा के, उसको भी, वो भी किसका उदाहरण है, घूर्णन गति का। उसके बाद जो लट्टू की गति होती है, लट्टू आप लोग खेले हैं ना बच्चों, सब लोग खेले होंगे लट्टू, याद है, हाँ, स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं बच्चों उसको। तो उसकी जो गति होती है ना बच्चों, वो भी रोटेशनल मोशन का उदाहरण होता है। और भी उदाहरण है बच्चों रोटेशनल मोशन के यानी घूर्णन गति के। आइए देखते हैं कि और कौन कौन से उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी जो है चाक पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो वो नीचे ऐसे से घूमता है ना बच्चों, हाँ, वो भी घूर्णन गति का उदाहरण है। वैसे जैसे फैन का बात किए थे, पंखा चलने का, तो वो पंखा की जो गति होती है बच्चों ना, वो पंखे की गति जो है ओवरऑल, जब बोलते हैं कि पंखा चल रहा है तो वो पंखा जो है बच्चों, उसका जो ब्लेड होता है, उसकी पत्तियां जो पंखे की होती हैं, वो कौन सी गति करती हैं, वो घूर्णन गति करते हैं। उसी तरीके से नीचे जो हम बोले लट्टू बच्चों, वो बच्चा देखिए लट्टू देख रहा है घूमते हुए, वो जो लट्टू है वो घूर्णन गति का उदाहरण है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से घूर्णन गति है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि घूर्णन गति कौन सी गति होती है, जब वो अपने अक्ष पर, कोई वस्तु जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। अक्ष को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं एक्सिस भी। तो हम लोग चलिए समझते हैं कि अक्ष पे घूमना क्या होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो बच्चों, आप लोग बताइए कि हमारी पृथ्वी किस तरह की गति करती है, बताइए तो। हाँ, वो अपने अक्ष पे घूमती है। ये लगातार ऐसे हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे ऐसे घूमती रहती है। तो बच्चों, बात हमने कहा अक्ष पे, तो बच्चों ये देखिए, ये पॉइंट जो है बच्चों, देखिए यहाँ से ये जो बच्चों एक यहाँ से ये जो यहाँ पे पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे अगर हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को बच्चों देखिएगा, और ये अभी जब ये घूर्णन कर रही है तो आप देखिए ये अक्ष होगा बच्चों, ये एक्सिस होती है, देखिए यहाँ, और यहाँ एक पॉइंट है, और ये इसके अराउंड में घूम रहा है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे देखिए घूम रहा है। ठीक है, ये देखिए। तो जब कोई भी वस्तु इस तरीके से किसी एक्सिस या अक्ष पर घूमती है तो उसको कहते हैं घूर्णन गति। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, घूर्णन गति। चलिए हम लोग कुछ और उदाहरण से इस बात को समझते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। जैसे बच्चों की आप लोग अभी ये देखिए, अभी हम जैसे पंखा होता है इसी तरीके से स्पिनिंग टॉप है। जैसे पंखों की 3 पत्तियां होती हैं बच्चों, उसी तरीके से स्पिनिंग टॉप की भी देखिए ये 3 पत्तियां होती हैं। ठीक है,
तो ये जो है, ये अगर हम यहाँ से इस तरीके से घुमाते हैं, ये देखिए, ये आप ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है। किस पे घूम रहा है, किसके अराउंड घूम रहा है बच्चों, ये उसके अक्ष हुआ। देखिए इसी तरीके से पंखे का ये बीच वाला पार्ट होता है ना बच्चों, ये वाला पार्ट जो है ये, तो ये जो है इसके अराउंड, यानी ये एक्सिस हुआ, ये अक्ष हुआ, इस अक्ष के किनारे किनारे ऐसे जो है घूम, अराउंड जो है उसके चारों ओर ये घूम रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो अगर जब देखिएगा, तो अगर इसको पूरे को बताइए, ये पूरी जो ये गति हो रही है, ये जो गति पूरी की पूरी, ये जो गति हो रही है ये स्पिनर का, ये जो गति कहलाएगी, क्या कहलाएगी बच्चों, रोटेशनल मोशन, यानी कि घूर्णन गति करते हुए होगी, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग कहेंगे कि मैम आपने तो पिछली कक्षा में इसी को लेकर आपने बोला था कि ये सर्कुलर मोशन कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, और आज आप इसी को बोल रही हैं कि ये रोटेटरी मोशन है, यानी घूर्णन गति है। तो बच्चों आप लोग यही बात ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन एकदम नहीं रहना है, आप एकदम स्पष्ट हो जाइए कि अगर मैं इसी का उदाहरण लेके आपको बताई थी तो आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको क्या कहा था। मैंने आपसे बोला था कि बच्चों अगर आप किसी इसमें एक बिंदु को देखिए, कोई भी एक पॉइंट, चाहे वो आप यहाँ पॉइंट लीजिए, चाहे यहाँ पॉइंट, या अगर इस ये जो गोल गैप है बच्चों इसी को लीजिए, या कोई एक पॉइंट लीजिए। मैंने फिर उसके बाद आपको बोला था कि अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदी लगा के रखती हूँ, जैसे कि बच्चों अगर मान लो यहाँ पे ये अगर हम, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए बच्चों ध्यान दीजिए। अब जैसे ये है ना बच्चों, अब यहाँ पे इस बिंदी पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने एक बिंदी लगा के रखा है। अब जब अगर आप इसको घुमाएंगे और इस बिंदी पे सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ये ब्लू कलर की जो बिंदी है बच्चों, इस पर जब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इस पर, अगर मैं धीरे से घुमाती हूँ तो आपको दिखाई देगा। तो देखिएगा बच्चों, ये थोड़ा सा सर इधर बीच में लाइए ना, बीच में, हाँ, अब सही है, अब सही है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इस बिंदी पे तो बच्चों आप लोग इस बिंदी पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लू कलर की बिंदी है ना बच्चों, अगर आप इस पे ध्यान दीजिएगा और मैं जब इसको यहाँ से घुमाना शुरू कर रही हूँ, तो अगर आप सिर्फ इस बिंदी को देखिए, तो ये जो है चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये आप अगर सिर्फ उस बिंदी इस बिंदी को ध्यान देंगे तो ये एक वृत्त बना रहा है, यानी एक सर्कल बना के यहाँ पे आ रहा है, या आप इधर से भी करेंगे तो एक सर्कल बना रहा है, ठीक है बच्चों। सिर्फ इस बिंदु का ध्यान देंगे बच्चों, इस बिंदु का, तब हम देखेंगे कि ये वृत्तीय गति कर रही है। तो एक पॉइंट की बात हो रही है बच्चों, अगर एक बिंदु की बात होती है कि अगर कोई इस पूरे स्पिनिंग में, अगर इस पूरे स्पिनर जब ये मूव कर रहा है या घूम रहा है, तो इसमें जैसे एक बिंदु कोई सा भी, ये बिंदु मान लीजिए, चाहे यहाँ पे ये बिंदु यहाँ पे लगा दिया गया, या एक जैसे कि बच्चों आपको बताए हैं कि कोई भी वस्तु जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, आपको पता है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती। तो इसका हर एक कण, हर एक पॉइंट जो है क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि वृत्तीय गति कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा स्पिनर क्या है, इस अक्ष के किनारे घूम के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ये अक्ष बीच में जो है, तो ऐसी गति को बोलेंगे जब ओवरऑल पूरे इस स्पिनर को, पूरे इस होल सिस्टम की बात करते हैं, तो इसको ये इस गति को तब हम बोलेंगे कि ये गति जो है घूर्णन गति है। ये पूरा स्पिनर को बात करेंगे तो ये कहलाएगी घूर्णन गति, कि स्पिनर पूरा घूर्णन गति कर रहा है। लेकिन अगर इसके किसी एक पॉइंट को, जैसे मैंने बोला कि अगर ये बिंदी लगा के मैं इसको जो है घुमाऊंगी और बोलूँगी कि ये बिंदी जो है कौन सी गति कर रही है इस ब्लेड्स पे, या इसके ये तीनों ब्लेड्स के किसी पॉइंट पे, तो उस किसी भी पॉइंट पे इस बिंदी को यहाँ लगाइए, भले यहाँ से डिस्टेंस इसकी बढ़ के आ रही है, लेकिन वो बिंदी जो है, कोई भी बिंदु जो है, वो अपने आप में वृत्तीय गति करता है।
ठीक है बच्चों, यानी कि यही स्पिनर आप देखेंगे तो इसी स्पिनर में एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु जो है उसकी सर्कुलर मोशन या विपरीत गति कर रहा है। और लेकिन ये होल सिस्टम जो स्पिनर का, ये पूरा स्पिनर की बात करें तो इस अक्ष पे जो है ऐसे घूम रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति। चलिए हम लोग इसको एक और उदाहरण से देखते हैं और बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इस बिंदी को अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को देखिएगा, सिर्फ दिस वन, हाँ इसको आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और इसको आप ध्यान, सिर्फ इस नीले बिंदी को ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु को। तो अगर जब देखिए ये इस तरीके से मोशन कर रहा है तो ये एक सर्कल बना रहा है। क्या हो रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है। देखिएगा ये कि एक वृत्तीय गति कह रहा है अगर सिर्फ उस पॉइंट को कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको पूरे, इसको कहेंगे, डिस्क को पूरा कहेंगे, तो ये पूरा जो डिस्क है बच्चों, ये कौन सा मूवमेंट कर रहा है, ये पूरे डिस्क की जब बात करते हैं बच्चों, तब ये कहेंगे कि पूरा डिस्क जो है इसके इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है बच्चों, इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, ये पूरा डिस्क जो है इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक बिंदु, कोई भी बिंदु बच्चों, ये बिंदु कोई भी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या कोई भी इसी बिंदु को यहाँ लगाए, कहीं पे भी लगाएंगे बच्चों, उस पर्टिकुलर उस पॉइंट पे बोलेंगे कि उस पॉइंट पे देखिए बच्चों यहाँ भी लगा है और ये मूव करेगा, तो ये जो है अगर इसको हम घुमाएंगे तो बच्चों, अगर सिर्फ आप उसको ध्यान दीजिएगा तो ये एक सर्कल के रूप में रहेगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक सर्कल के रूप में रहेगा और फिर वापस आके यहीं पे घूम के आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये पूरे डिस्क की बात करेंगे तो ये डिस्क जो है वो पूरा का पूरा जो है ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, यानी घूर्णन गति कर रहा है। लेकिन इसके किसी एक पॉइंट की बात करें, चाहे यहाँ 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 यहाँ, क्योंकि फिर से बात बोला है कि ये जो डिस्क है ये कई छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, कणों से बना हुआ, हर एक कण एक बिंदु माना जा सकता है। और हर एक बिंदु जो है ये इसके एक एक पार्टिकल्स जो है वो, अगर सिर्फ उस बिंदु की बात करिएगा तो वो बिंदु जो है वो वृत्तीय गति कर रहा है। लेकिन ये जब आपका पूरे इस डिस्क की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति करता है। उसी तरीके से बच्चों आप ये इस पे भी देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये अभी हम क्यों बोले कि अगर देखिए ये अर्थ जो है अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, देखिए तो जब ये अर्थ मूव कर रहा है तो देखिएगा इसमें ये पूरा का पूरा अर्थ के बारे में हम कहें कि ये अर्थ जो है, ये हमारी पृथ्वी जो है वो रोटेशनल मोशन करती है इसके इस एक्सिस के अराउंड। ठीक है, इस अक्ष के चारों तरफ इस तरह से मोशन करता है। लेकिन इसमें भी अगर हम किसी एक पॉइंट को मान लेंगे कि ये पॉइंट, तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से वहाँ आने में, तो ये एक एक पॉइंट को अगर बात करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। लेकिन ये होल जो है अर्थ हमारा जो है क्या करता है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति करता है। उसी तरीके से बच्चों अगर आप इस घड़ी को ध्यान से देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ये घड़ी जो है वो वृत्तीय गति करती है। तो ये घड़ी नहीं करती है बच्चों, इस घड़ी के एक एक पॉइंट की बात किए थे हम। देखिए आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो हम बोलेंगे कि जैसे अगर हम बोलेंगे कि ये पूरा जो ब्लेड है, ये जो आर का या घंटे की सुई है या मिनट की सुई है या जिसमें सेकंड रहता है, सेकंड की सुई जब मूव करती है, यानी कि जब इसके घूमती है, तो वो कहते हैं तब उस समय बच्चों वो क्या करती है कि अगर पूरे सुई को बात करते, पूरे हैंड को बात करेंगे तो उसके जो है पूरा हैंड आप बोलेंगे तो वो हैंड जो है वो सर्कुलर मोशन नहीं करके वो रोटेशनल मोशन बोलेंगे उसको, यानी कि घूर्णन गति करेंगे। अगर पूरे ये पूरे के पूरे जो ये देखिए, ये पूरे हैंड को अगर बात करते हैं, ये पूरे इस सुई की अगर, तो ये पूरी सुई जो, ये पूरा हैंड जो है वो क्या कर रहा है,
घूर्णन गति कर रहा है बच्चों। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको ध्यान देंगे, इस बिंदी को देखिएगा, ये जो बिंदी देखिए, अगर सिर्फ एक बिंदु को या बोलेंगे कि ये जो टिप है, अगर इस ब्लेड का, इस घंटे की जो ऊपर की टिप है, ये आवर हैंड की या सुई की जो टिप होती है, अगर उसको आप ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु को देखिएगा, तो बिंदु को आप ध्यान दीजिएगा कि ये जब घूम रही है तो एक सर्कल बना रही है, यानी एक वृत्त बना रही है, यानी ये वृत्तीय मार्ग पे चल रही है, इसलिए तब उसको कहेंगे कि ये वृत्तीय गति कह रही है। लेकिन अगर ये पूरे के पूरे ब्लेड, पूरे हैंड को बात करेंगे, पूरे सुई को बात करेंगे, चाहे वो आवर की हो, घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की हो, चाहे सेकंड की सुई हो, तो वो होगी आपकी वो पूरक जो एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं कि वो एक एक बिंदु मिला के जो पूरा घंटे की सुई या मिनट की सुई होती है, वो पूरे के उसको आप कहेंगे कि वो जो है कौन सी गति कर रहा है, वो घूर्णन गति कर रहा। अगेन हम बोलेंगे कि और उसी आवर हैंड या मिनट हैंड में सुई पे अगर एक बिंदु आप कोई भी देखते हैं, चाहे इसको सोच रहे हैं या इसको अगर आप यहाँ पे फिर यहाँ पे लगा के करेंगे, यहाँ पे फिर इसको घुमाएंगे, सिर्फ उस बिंदु पे ध्यान दीजिए, तो ये भी एक वृत्त की तरह फॉर्मेशन कर रहा है, एक वृत्त मार्ग बना रहा है जब ये घूम रहा है। इसलिए अगर सिर्फ इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ये पूरी की पूरी सुई की बात करिए, मिनट की चाहे घंटे की, इसी तरीके से आप घंटे की सुई जो है आप ध्यान दीजिए। बस अंतर यही है कि मिनट की सुई जो है वो आपकी हर 60 मिनट के बाद जो है एक पॉइंट पे आके बनाएगी, आपको एक बिंदु पे जो है पूरा सर्कल बनाएगी। इस तरह सेकंड की सुई 60 सेकंड के बाद ही आके जो है वो एक पूरा वृत्त बनाती है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से आपका जो घंटे की सुई है वो 24 घंटे में, यानी इस 12 वाले जब 12 का रहता है तो 12 घंटे के बाद वहीं पे आके फिर से एक सर्कल बनाती है। लेकिन वो एक एक पॉइंट, अगर सिर्फ इसके टिप की बात करिए, या कहीं एक बिंदु की बात करेंगे, तो उस बिंदु को वो सर्कल फॉर्म करता है, यानी वृत्तीय मार्ग रहता है। लेकिन अगर पूरे के पूरे सुई की बात करिएगा तो पूरी सुई जो है वो रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। आपको बच्चों हमें लग रहा, उम्मीद है कि आप ये बात क्लियर आपको हुई है कि नहीं क्लियर। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन यानी कि घूर्णन गति और वृत्तीय गति में उम्मीद है कि आपको अंतर समझ में आया होगा। अच्छा, एक और उदाहरण आपको देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा और जानते भी होंगे, कक्षा 9 में है तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। वो ये है कि सब लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है किसके अराउंड घूमती है, किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है? बिल्कुल, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ऐसे तो बच्चों इलिप्टिकल पाथ माना जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट आप एक सोच सकते हैं कि उसको वृत्तीय मार्ग सोच सकते हैं। तो अगर आप उसमें आप क्या देखते हैं, मान लीजिए ऐसे तो बच्चों देखिए ये सूरज तो है, तो सूरज अगर हम इसको करेंगे तो ये बहुत छोटा सूरज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सूरज को आप थोड़ा सा कंसीडर करिए, इसको बड़ा सा मान लीजिएगा। तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मून जो है हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट है ना बच्चों। तो जो चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक। और हमारी पृथ्वी जो है ऐसे ऐसे अपने घूमती है, और ये चंद्रमा जो है ऐसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बच्चों ये करीब करीब जो है वो सर्कुलर मोशन में रहता है, यानी वृत्तीय मार्ग में करीब करीब। बच्चों बार बार कह रहे हैं कि इलिप्टिकल रहता है, बट वो आपको करीब करीब वो सर्कुलर मोशन करता है। तो लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम बात करते हैं चंद्रमा का पृथ्वी के अराउंड घूमने या चारों तरफ चक्कर लगाने की, तो ये जो है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे, देखिए अपने अक्ष पे क्या कर रही है, घूर्णन गति करती है, अपने अक्ष पे घूर्णन गति करती रहती है, और चंद्रमा इसके किनारे ऐसे 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 चक्कर लगाता है। तो जब हम सिर्फ चंद्रमा को सोचते हैं, कंसीडर करेंगे बच्चों, तो ये एक पॉइंट की तरह दिखाएगा, एक बिंदु दिखेगा, समझ में आएगा, ठीक। तो अगर हम सिर्फ चंद्रमा की बात करेंगे, सिर्फ चंद्रमा, तो चंद्रमा का अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा का जो मार्ग हम देखेंगे तो वो वृत्तीय मार्ग कहलाएगा। तो ये सर्कुलर मोशन ऐसे घूम रहा है, ठीक है,
वो वृत्तीय मार्ग पे चल रहा है, ठीक है, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है पृथ्वी के अराउंड। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे उसी समय एट द सेम टाइम जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और हमारी जो पृथ्वी जो है इसके अपने अक्ष पे जो है रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति कर रहा है। आप समझे बच्चों, जैसे कि उसी तरीके से आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, करीब करीब उसको फिर से मान लेते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी बच्चों क्या करती है, अपने जब वो घूमती है सूर्य के किनारे तो अपने अक्ष पे तो ऐसे ऐसे रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति करती है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ पृथ्वी को, और पृथ्वी जो है अगर मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए इसको सूरज कंसीडर कर लीजिए, और उसी तरीके से जो है वो उसके किनारे जो है सूरज के किनारे जो हमारी पृथ्वी घूमती अपने अक्ष पे तो ऐसे 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 घूमती रहती है। लेकिन जो है सूरज के किनारे जो है वो अगर आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट जो है सर्कुलर पाथ पे चलती है। तो अगर उसको बोला जाएगा सूरज को के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा उसके तो तब हम कहेंगे कि पृथ्वी जो है हमारी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है यानी कि वृत्तीय गति कर रही है। लेकिन हमारी पृथ्वी खुद के अक्ष पर उस समय रोटेशनल मोशन करती रहती है और घूर्णन गति करती है। तो बच्चों आपको स्पष्ट हुआ इस बात के घूर्णन गति और वृत्तीय गति में? अब से उम्मीद है कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए उसी एक उदाहरण एक और ले लेते हैं ताकि और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन लेके आपको रखना नहीं है, इसलिए एक मान लीजिए अब इसी को माप लोगे, इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों। अच्छा देखिएगा, अगर हम इसको बच्चों अगर इसको हम इस तरीके से देखिए ऐसे 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 घुमाना शुरू करते हैं बच्चों, देखिए इसको इस तरीके से घुमाते हैं। तो अगर हम आपको बोलेंगे कि ये बॉल सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं कि इस बॉल को, ठीक है, ये बॉल जो है किस तरह की गति कर रही है, सिर्फ बॉल की बात कर रहे हैं, ये देखिए। तो बॉल किस तरह की गति कर रही है, देखिए सिर्फ बॉल को आप ध्यान देंगे तो ये एक सर्कल बना रही है ना, यानी एक वृत्त बना रही है। यानी कि जब आप बात करेंगे इस तरीके की जब होता है, और अगर ये पूरा सोचेंगे, अगर यहाँ से इस अक्ष को लेकर आप ध्यान देंगे कि ये पूरा किस तरह का मोशन है, ये अगर पूरे सिस्टम की बात करिए तो ये किस तरह की मोशन है, तो ये चूंकि ये इस अक्ष के अराउंड घूम रही है, देखिए इस तरह से, ठीक है, सेंटर के अराउंड, ठीक। तो तब जो है सिर्फ चूंकि यहाँ पॉइंट इसका बॉल को माना गया है, तो यहाँ बॉल जो है अगर सिर्फ बॉल को फोकस करिएगा या गेंद को फोकस करिएगा तो गेंद जो है वो वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दिए आप लोग, ये वृत्तीय गति कर रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए इसी बॉल को, अगर ये बॉल जो है अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है बच्चों, अगर यहीं पे पॉइंट पे अपनी पॉइंट पे ही घूमता रहता है यहाँ पे, तो उस समय इसको बोलेंगे कि रोटेशनल मोशन है यानी कि घूर्णन गति है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वृत्तीय गति और घूर्णन गति के बीच में अंतर बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपने वृत्तीय गति और रोटेशनल गति यानी कि घूर्णन गति के बारे में जाना, और अब अच्छी तरीके से आप पहचान लेंगे कि कब वृत्तीय गति कोई वस्तु कब वृत्तीय गति कर रही है और कोई वस्तु कब घूर्णन गति कर रही है, ठीक है। तो बच्चों अभी आप लोगों को इसी पे आपको होमवर्क है। होमवर्क आपका ये रहेगा कि आप 5-5 उदाहरण लिखेंगे, किस चीज़ की, वृत्तीय गति के, अपने दैनिक जीवन में होने वाले जो भी आपने गति देखी है जिसमें वृत्तीय गति है, और भी देखेंगे कि घूर्णन गति, और आप लोग 5 उदाहरण लिखेंगे घूर्णन गति के, ठीक है। अपने दैनिक जीवन में होने वाले घूर्णन गति को आप लोग उसको लिखेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और गति के प्रकार, जैसे कि दोलन गति और आवर्ती गति के बारे में हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और विज्ञान की जानकारियाँ हासिल करते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।